तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के अगले टाइप के सवाल। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए और पिछली 2 वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी तो आपको आज के सवाल हो सकता है समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएंगे। जैसे ये लिखा है कि 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में 27 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना का मतलब क्या है? 3 गुना का मतलब है 3 की पावर 1 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 ही रहता है। तो ऐसे सवालों में क्या चलता है कि जो गुना होता है ना वो घात में चलता है, और जो टाइम होता है यानी समय होता है वो पहाड़े में चलता है। जैसे 2 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 तिया 6 2 चौक 8 ऐसे चलता है। ठीक है, यानी जैसे हम 27 गुना को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो हमें कुछ भी नहीं करना है इन सवालों में। ये जो 2 साल दिया है, ये जो पावर है ना, इस पावर से इसका गुणा करके चलना है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। बस यही इस सवाल का सही आंसर है, यानी 6 साल में जो धन है वो 27 गुना हो जाएगा। दूसरे सवाल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 7 वर्षों में 4 गुना हो जाते हैं, कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएंगे। 7 सालों में 4 गुना हो रहा है, तो 4 गुना का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1, क्योंकि 4 की घात 1 का मतलब होता है 4 एकम 4। 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 3 मतलब 64 होता है। 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, जैसे ही हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो पावर आएगी इस पावर का इससे गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 3 जैसे करेंगे तो 7 के 21, और 21 इस सवाल का सही आंसर है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्षों में 2 गुना हो जाते हैं, कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1, यानी हमें इस सवाल को अब 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 2048 होता है वो 2 की घात 11 होता है। ठीक है, आपको जब आप सवाल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तो 2 की पावर 11 का मतलब 2048 होता है, यानी 2 की पावर 11 करेंगे तो 2048 ही आएगा। तो अभी क्या करना है, इस 5 का गुणा करना है इस 11 से। तो 5 गुणा 11 जैसे ही करेंगे तो 11 पंचे 55, यानी इस सवाल का सही आंसर कितना है, 55 साल। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएंगे। इस सवाल में क्या है, ये 8 गुना है, ये 16 गुना। 8 अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 1 8 हो जाएगा, तो हम 8 की पावर में कभी भी 16 को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 की पावर में कभी भी 16 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 16 को आप कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में। ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब अब हमें 16 को 2 की पावर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। अब क्या करना है, देखिए ये और ये चूंकि बराबर में, तो इसका मतलब ये कैंसिल होगा, यानी ये भाग देंगे अब। तो 3 एकम 3, यानी ये 1 से 1 कट जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे इससे, तो 4 एकम 4, यानी जब भी ऐसा सवाल आ जाए, क्योंकि हमने चूंकि इसको भी कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ पे पावर 1 बनना चाहिए। हमने पिछले सवालों में देखा था वो पावर 1 दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पावर 1 नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमने इसे पहले घात 3 में चेंज किया, फिर 3 को इससे काटेंगे तब जाके पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे 1 से, तो 4 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। सवाल है, कोई धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, तो 25 वर्षों में यह धन कितने गुना हो जाएगा। अब इस बार उसने गुना पूछा है, अब साल नहीं पूछी है। तो 15 सालों में 27 गुना हो रहा है, तो 25 सालों में कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले करना भैया, 27 को सबसे पहले छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। अब क्या करना है, अभी जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इस 3 से इसको भाग देंगे। तो जैसे इसको भाग दिया तो 3 से 5 15, यानी अब सवाल बन गया 5 साल में 3 की पावर 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये चलता है पहाड़े में। मैंने अभी बताया था कि जो साल होता है वो पहाड़ों में चलता है। जैसे 5 एकम 5 55 25, यानी ये कितनी बार जा रहा है भाग, 5 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 3 की पावर यहाँ भी कितना करेंगे हम, 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 जैसे ही करेंगे, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 का 5 बार गुणा, ये 9 और ये 3, ये 9 में 81 और 3 243। चलिए अगला टाइप है, 25,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है, हमें निकालना है 25,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है।
तो देखिए दो तरीके के यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि इस पूरे सवाल को पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि 2 साल का, आपको पता होगा कि जो 2 साल का सीआई होता है 10% की दर हो, अगर 2 साल का सीआई निकालना हो तो 10 दूनी 20 और 21% होता है, और एसआई जो होता है वो 10 दूनी 20% होता है, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1% आएगा, ठीक है। तो बस यही तो निकालना है, 25,000 का 1% निकालना है। तो 25,000 का जैसे 1% निकाला, परसेंट माना बटे में 100, तो कितना आ गया 250। यानी सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 250 रुपए। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तब वह धनराशि क्या है। तो सबसे पहले वही करेंगे सीआई और एसआई, मतलब हमें सीआई निकालना है, एसआई निकालना है। अब 4% की दर है, 4% की दर 2 साल का ब्याज, साधारण ब्याज तो सीधा गुणा करेंगे, 4 दूनी 8%, ठीक है। लेकिन सीआई निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 8.4 चौको 16, यानी 8.16%, ठीक है। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैंने अभी बताया आपको। अगर आपने सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। दूसरा, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे 2 साल के लिए बता रहा हूँ ये सिर्फ, तो 2 साल का निकालना, तो जैसे 4% है तो उसको डबल बार जोड़ो, मतलब 4 और 4 8 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव करके इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो दशमलव करके 16। जैसे जैसे मैं अगर कहूं कि 5% का निकालना है 2 साल के लिए, तो 5 और 5 10, दशमलव 5 का स्क्वायर यानी 5 25, तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 6% का निकालो 2 साल के लिए, तो 6 और 6 12, एक बार जोड़ना है, मतलब डबल करना है, तो 6 और 6 12, या फिर आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे 6 दूनी 12, तो 12 आ गए। अब इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये ऐसे निकालना है, ठीक है। ऐसे ही 4 का निकालना है, तो 4 का पहले 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्लियर है। अब इनका डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.16, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से तो 1 रुपए है, यानी इस 0.16 की वैल्यू असल में 1 रुपए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 बटे 0.16 गुणा करेंगे 100 का, दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाए। अब 4 से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 से कट रहा है, तो 4 से 4 चौका 16, 4 से इसे काटेंगे 100 को, तो 4 से 25 कट जाएगा और 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 से और काटेंगे इसे, चलिए 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, फिर इसे काटेंगे तो 125, 1250, फिर 2 से और काटेंगे तो 2 से 12 और ये 25, यानी 625 रुपए इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि क्या है। फिर से उसने बोला है कि अंतर 15 रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सीआई और एसआई निकालना पड़ेगा, 5% और 2 वर्ष, तो सबसे पहले तो सीआई निकालेंगे और एसआई निकालेंगे। अब मैंने अभी बताया कि एसआई जो होता है वो सीधा सा गुणा करना पड़ता है, मतलब 5 दूनी 10% हो जाएगा, लेकिन सीआई कितना हो जाएगा, तो 10.25%। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10.25%। हमारे हिसाब से ये, लेकिन सवाल में 15 है, यानी कि 10.25% बराबर कितना है, 15। तो क्या करेंगे, 15 बटे 10.25% गुणा 100 करेंगे, दशमलव से 2 0 और बढ़ा देंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 2 0 और 15 चौका 60, तो यह आएगा अपना 6000। सवाल है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी। इस बार उसने राशि पूछा है, राशि मतलब पी का मान पूछा है, और उसने दिया है 10% दर है, 3 साल का है, और अंतर जो उनका दोनों का अंतर यानी कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो 992 रुपए है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 10 साल का 3% की दर से सीआई कितना होता है और एसआई कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 10 साल का 3% की दर से एसआई तो सिंपल सा होता है, 10 गुणा 3 यानी 30% हो जाएगा, लेकिन सीआई कितना होता है, मैंने बताया था 33.1%, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3.1%, यानी इसमें से इसे घटाएंगे, 33.1 में से 30 गए तो 3.1 बचेगा, यानी ये दोनों का डिफरेंस आ गया। हमारा डिफरेंस यह है, लेकिन सवाल में दिया है कि दोनों का डिफरेंस 992 है, यानी 3.1% की वैल्यू असल में कितनी है, 992। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 992 बटे
3.1, और चूंकि हमें पी का मान निकालना है, मतलब मूलधन, और मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, 100 का गुणा और कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। दशमलव के एक जीरो और बढ़ाया। अब इसको 31 से जैसे ही पहाड़ा पड़ेंगे तो 31 से कम 31, और 31 दूनी मतलब ये 32 बार कटेगा, और 32 के आएंगे 3 जीरो, यानी कि 32,000। तो इस सवाल का सही आंसर जो है 32,000 है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि इनमें कैलकुलेशन जो होती है वो हार्ड होती है, और कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से ही सही आती है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की पिछली 2 क्लास जो चैनल पर डली हुई है वो जरूर देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अपनी अगली शानदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।